नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड एंड अल्कलीज। बोरन जो होता है ये रिएक्ट नहीं करता है एसिड एंड अल्कलीज के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पे भी। वही हम एल्युमिनियम ले और डाइल्यूट HCl ले तो ये रिएक्ट कर लेता है एंड रिएक्ट करके बनाता है, जैसे कि ये एल्युमिनियम है, ये डाइल्यूट HCl है, तो इससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ये Al3+ Cl- एंड H2 का फॉर्मेशन होता है। एंड फिर एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ एंड बेस में लेते हैं NaOH, साथ में वाटर लेते हैं तो ये बनाता है Na+AlOH4 ब्रैकेट में माइनस एंड H2। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी एल्युमिनियम का 2 मोल है एंड यहाँ पे भी एल्युमिनियम का 2 मोल है एंड दोनों में हाइड्रोजन जो बना है ये 3 मोल बना है। एंड इसका नेमिंग करें तो नेमिंग पहले देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड को भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे एनाइन रहता है तो एनाइन का सबसे लास्ट में नेमिंग करते हैं। अगर कैटाइन है, चाहे ब्रैकेट में नेगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, तो सबसे पहले हम कैटाइन का नेम लिखते हैं। तो कैटाइन यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम लिखेंगे, लाइगेंड यहाँ पे 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, एंड ये कौन सा है हाइड्रोक्सो है तो हाइड्रोक्सो लिखेंगे, एंड सेंट्रल मेटल एटम एल्युमिनियम है बट ब्रैकेट पे नेगेटिव है तो लास्ट में 8 लगा देंगे तो यहाँ पे एल्युमिनेट हो जाएगा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। जब मतलब कि अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को कंटेनर में पुट करेंगे तो ये मतलब कि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेगा चारों तरफ से। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। तो हैलोजन से तो सब रिएक्ट कर लेता है, बस Tli3 जो होता है ये रिएक्ट नहीं करता है। ग्रुप 13 में आता है बाल गणेश इन थाईलैंड। तो हैलोजन से सब रिएक्ट कर लेगा सिर्फ थाईलैंड को छोड़ के, मतलब कि थैलियम को छोड़ के। तो यहाँ पे एलिमेंट में कोई भी ले सकते हैं, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, बस थैलियम को नहीं लेंगे। जब इसको हम हैलोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे EX3 बनता है एंड हैलोजन में हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ट्रेंड एंड एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरन। ट्राइक्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स जो होता है ये कोवैलेंट नेचर का होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइज इन वाटर। तो फर्स्ट फॉर्मेट लिया गया है MCl3+ H2O एंड NCERT में इसका एग्जाम्पल लिया गया है बोरन। तो बोरन को जब हम इसको MCl3 को लिखेंगे तो ये BCl3 लिखाएगा। तो BCl3 को हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर से तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है BOH4 ब्रैकेट पे माइनस, एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये sp3 आएगा, मतलब कि ये टेट्राहेड्रल होगा। एंड यहाँ पे इसका कोवैलेंस देखें तो ये 4 ही है, क्योंकि बोरन 4 कोवैलेंस से ज़्यादा बना ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल जो रहता है ये एब्सेंट रहता है तो ये खुद को एक्सपांड नहीं कर सकता है। फिर वही दिया गया कि अगर अब हम ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट ले, जैसे कि हम याद किए थे बाल गणेश इन थाईलैंड से, तो अब अगर हम एल्युमिनियम का एग्जांपल लेते हैं तो M की जगह Al लेते हैं तो ये हो गया AlCl3। जब हम इसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा AlH2O6 का एंड ब्रैकेट पे 3+ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्युमिनियम अपना वो वैलेंस को एक्सपांड कर सकता है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड्स। मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड्स को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर हम बोरन का एग्जांपल ले तो बोरन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है तो ये बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग लोविस एसिड के जैसा। तो मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड्स में था MCl3, तो MCl3 के जगह पे हम लिए थे BCl3 एंड BCl3 में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होता है तो ये बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड के जैसा। जब ये स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड है तो ये रिएक्ट कर लेगा लुइस बेस से, एंड लुइस बेस से रिएक्ट करेगा तो ये अपना ऑक्टेट जो होगा वो कंप्लीट कर लेगा। जैसे कि ये BF3 है, ये NH3 है, तो N के पास लोन पेयर रहता है तो ये अपना एक लोन पेयर बोरन को देगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा। ये है NH3 एक अपना लोन पेयर दे रहा है, एंड ये है फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, एंड ये है बोरन। तो यहाँ पे बॉन्ड देखें तो 2 4 6 2 8, मतलब कि इसका ऑक्टेट बोरन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। एंड फिर बोला गया है कि बोरन जो होता है उसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है तो इसका मैक्सिमम कोवैलेंस जो होगा ये 4 होगा। एंड AlCl3 जो होता है ये डाइमिराइज हो जाता है थ्रू हैलोजन बर्निंग, मतलब कि एक Al ये बना इधर से Cl ब्रिजिंग हो जाता है इधर से Cl, एंड एल्युमिनियम जो होता है ये टेट्राहेड्रल का फॉर्म करता है तो ये इधर से एक Cl एंड एक इधर से Cl हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल देखें तो इधर Al2 हो जाएगा, एंड Cl का बात करें तो 1 2 3 4 एक 5 एक 6 टोटल 6 Cl हो जाएगा। तो वही बोला गया है कि Al2Cl6 का फॉर्मेशन होता है। एंड फिर बोला गया है मेटल जो होता है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है हैलोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, मतलब कि यहाँ पे मेटल कौन होगा एल्युमिनियम, एंड हैलोजन से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है ग्रुप 14। कार्बन जो है ये 7th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है।